Hello बच्चों, let's read the question. So question says that select the incorrect match. मीन्स हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड मान सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली मान सकते हो क्वेश्चन को। इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है हमें ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एसी एसिटो, ये एसीसी क्या होता है, एसिटो एसिडेट होता है और Br2 वाटर यहाँ पे ट्वाइस है और वन पेयर ऑफ एनोनिमर बनाएगा, ऐसा कहा गया है। क्या ये सही है? तो एसिटो एसिडेट बेसिकली बाइडेंडेड लिगेंड्स है और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो बाइडेंडेड लिगेंड्स क्या करती है, हमेशा 90 डिग्री पे कनेक्ट करती है, 90 डिग्री पे। तो एसी एसी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 90 पे कनेक्ट हो गया। अच्छा, बाकी जो बच्चे हैं, मान लो यहाँ पे हमने बी आर, यहाँ पे बी आर ले लिया और यहाँ से वाटर और वाटर यहाँ पे ले लिया। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ये है। तो इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके लिए इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो एक दूसरे का एनोनिमर पेयर कहलाएगा और एनोनिमर अगर पेयर है तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली ट्रू है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है इनमें से। नेक्स्ट क्या है, IRBr4En डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो क्या ये सही है बी के लिए? तो सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, सिस ट्रांस के लिए कॉम्बिनेशन जैसे मैंने कहा कि आपका बाइडेंडेड लिगेंड्स 90 पे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी एक बाइडेंडेड है, दैट इज इथाइलिन डाइमीन। तो इथाइलिन डाइमीन को हम 90 पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या बच्चा आपके पास जो बच्चे हुए हैं हम उनको ट्राई करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर फॉर्म करने के लिए। तो मान लो आपके पास अच्छा सिर्फ बी आर ही है। तो अगर सिर्फ बी आर है तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि एन का ऑपोजिट में बी आर, एन का ऑपोजिट में बी आर, बी आर का ऑपोजिट में बी आर। अब क्या कोई दूसरा एलिमेंट बता सकते हैं कि एन का ऑपोजिट में बी आर के अलावा कुछ और आ जाए? नॉट पॉसिबल। एन का ऑपोजिट में यहाँ पे बी आर उसके अलावा कुछ और आ जाए? नॉट पॉसिबल। तो ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी क्या आपका एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट क्या है, इस कंपाउंड के बारे में कहा गया कितने 1 2 3 4 चार लिगेंड्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कहा गया कि नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इज इक्वल टू 2। क्या ये सही है? सो बेसिकली जिंक क्या होगा, जिंक यहाँ पे जिंक +2 में शो करेगा और 3d10 आएगा। तो ये कभी भी आपका स्क्वायर प्लेन में शो नहीं कर सकते, हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, ध्यान रखें। कोई भी टेट्राहेड्रल का अगर कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। हाँ, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कार्ल सेंटर बन जाए, मतलब चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो, चारों लिगेंड्स, तो कार्ल सेंटर माना जाएगा, जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एग्जैक्टली उसी वे में। तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका एक हम मिरर इमेज लेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एनोनिमरिक पेयर बनाएगा। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल 0, ऑप्टिकल 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा एग्जैक्टली ट्रू है। नेक्स्ट क्रोमियम के साथ कहा गया, तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें कहा गया आपका कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या ये सही है? तो ये वाला स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक बार। मान लो हम एन एक इथाइलिन डाइमीन है, यानी बाइडेंडेड लिगेंड्स है, तो 90 पे कनेक्ट होगा। तो एग्जैक्टली 90 पे मुझे 3 कनेक्ट करना पड़ेगा ये। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर से वही इसका मिरर इमेज बनेगा तो एनाइसोमेरिक पेयर बनाएगा 2। अच्छा, स्टीरियोआइसोमर की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकली बात करें तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका एन का ऑपोजिट में एन, एन का ऑपोजिट में एन, एन का ऑपोजिट में एन। तो ऑपोजिट वाला कॉम्बिनेशन कुछ नया अरेंजमेंट नहीं बन सकता। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल 0 और ऑप्टिकल 2, टोटल 2 हो गया। और ज्योमेट्रिकल कितने थे आपके, 0 थे। तो स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। So option D is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.